लंदन में नवाज शरीफ की जेरे सदारत नून लीग की अहम बैठक जारी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार समेत दीगर पार्टी रहनुमा मुशावरती इजलास में शरीक। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात और कानूनी पेचीदगियों पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के ऐलान के बाद सूरत हाल पर सलाह मशवरे जारी। नवाज शरीफ ने 2017 में नून लीग की हुकूमत के खात्मे में मुलव्वस किरदारों के एहतसाब का मुतालबा दोहरा दिया। इजलास के दौरान पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा कि खलंडरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद शेख पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। साजिश के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, मैं ना गुजरावाला गया और ना कोई मुलाकात की। कहा नवाज शरीफ ने लंदन आने का कहा, हम आ गए। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर पर मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब भी दिया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख क्या बदल गई? पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही ने सहाफी के सवाल पर तबसरा कर दिया। कहा नवाज शरीफ खुद भी बदल से गए हैं। रिहाई के सवाल पर जवाब दिया, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। जो हालात इस वक्त हैं, इंतखाबात से कबल तमाम सियासतदानों को हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की भी तस्दीक की। जिनकी वजह से हम पिछले सेंसस के ऊपर इलेक्शन लड़नी पड़ती, उसका वो सही नहीं। 10 साल पुराना डेटा, उसके हिसाब से आप इलेक्शन लड़ेंगे तो वो काम सारा आजकल का माहौल, आजकल का पाकिस्तान और है, उस किस्म का उस टाइप का पाकिस्तान और है। कुछ दिन लेट हो गई है और ज़्यादा दिन लेट नहीं है, बहुत थोड़े से दिन लेट है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। एक नए सेंसस के ऊपर इलेक्शन हमारा हमेशा से मौक़िफ़ था। हमें खुशी है कि ज़्यादा डिले के बगैर नए सेंसस के ऊपर, नए हल्के बंदियों के ऊपर अब इलेक्शन हो। मुल्क पे इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। हमारा मौक़िफ़ था कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराए जाएं। लाहौर में तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं। पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, कश्मीर के साथ एक अनवेवरिंग सपोर्ट और कमिटमेंट जो है वो दरअसल इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई बहन रह रहे हैं और ख़ासकर इन मजालिम का फोर फ्रंट पे हिंदुस्तान की पूरी रियासत का मुकाबला कर रहे हैं, उनके मोरल के लिए, उनकी कमिटमेंट को रिन्यू करने के लिए इंतहाई अहम है। हुकूमत कोई भी हो, कश्मीर पर मौक़िफ़ एक होना चाहिए। कश्मीर के मामले पर आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। कहा तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। IMF ने हमारे इक़दामात को सराहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा। इंतखाबात के हवाले से अफवाहें फैलाने वालों को मायूसी होगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी सियासी जमात से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने गवर्नर हाउस कराची में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है, इसका ताल्लुक निगरां हुकूमत से नहीं है। बिलावल भुट्टो को विफाकी काबीना से कोई शिकायत है तो ये उसका हक है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के असरात। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.93% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 38.67 की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। नैब तरमीम करदम के फैसले पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। नैब हुकाम की जानिब से आज मजीद
18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। इसी में से 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराया जा चुका है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, यूसुफ अजहर गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तो शखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत में जमा। निगरां हुकूमत ने IMF शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। IMF के खसारे में चलने वाले 3 सरकारी बैंकों को बंद करने के मुतालबे पर एक्शन। निगरां हुकूमत ने SME बैंक को बंद करने के लिए काम का आगाज कर दिया। बैंक को 3 माह में मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने का इम्कान। फर्स्ट वुमेन बैंक के लिए प्रोग्राम तरतीब देने पर भी गौर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मजबूत रुझान। मार्केट 219 पॉइंट्स के इजाफे से 46,421 पॉइंट्स पर बंद हुई। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए कमी के बाद 293 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 2 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत मुअत्तल कर दी। लतीफ खोसा को 1 हफ्ते कबल शो कॉज नोटिस जारी किया गया। लतीफ खोसा ने मुद्दत पूरी होने के बावजूद नोटिस का जवाब नहीं दिया। और सिंध एपेक्स कमेटी ने कच्चे में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने नाकों की वजह से घोटकी कश्मोर पुल पर रुके हुए काम को शुरू करने की हिदायत कर दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।